आज बिल्कुल इलेक्शन 2024 के कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है और इस वक्त हम पीपी 215 की रिटर्निंग ऑफिसर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर एक ऐसे शख्स यूनुस भट्टी साहब आए हैं जो कि साबिक जो गवर्नर पंजाब रहे हैं रफ़ीक रजवाना, उनके बेटे आसिफ रजवाना के मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए पुरुमीद हैं। ये कहते हैं मैं मज़दूर हूँ और मज़दूर होते हुए एक बड़े सरमायादार के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। भट्टी साहब बताइएगा, क्या आपका मुतालीम है और आपका पेशा क्या है और क्यों सूझी आपको ये इलेक्शन लड़ने की? मेरा पेशा जो है वो तो मेरा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का, मैं मजदूर हूँ, काम करता हूँ, सारा दिन ही काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। और मेरी तालीम जो है वो मैट्रिक है, इंटरमीडिएट में कर रहा हूँ, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। और जो इलेक्शन का है तो इलेक्शन ये है कि जब गरीब आदमी खुद ना उठेगा इलेक्शन में, ये बड़े लोग आते हैं इलेक्शन लड़ के चले जाते हैं, उसके बाद पब्लिक के मसले हल नहीं होते, पब्लिक वहीं की वहीं रह जाती है। तो मेरे हल्के की आवाम ने मुझे कहा कि आप खुद इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं, सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह वोट भी आपको देंगे, जितवाएंगे। कितने वोट आपको इस दफ़ा उम्मीद है, आप जीतने की उम्मीद है आपको? बिल्कुल इंशाल्लाह जीतने की उम्मीद है, इंशाल्लाह अच्छी लीड से जीतेंगे, 10 से 20 हज़ार लीड लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और क्या आपकी मंशूर क्या है, लोगों को क्या आपसे तवक्कुआत है? पब्लिक को तवक्कुआत तो बहुत अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने मुझे इलेक्शन में खड़ा किया और वो मेरी सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उनको तवक्कुआत अच्छी हैं कि ये काम करवा के देगा हमें। एक मज़दूर आदमी क्या कर सकता है, मज़दूर आदमी मज़दूर की हेल्प करता है। जो बड़े लोग हैं उनसे तो बचा के रखता है ना मज़दूर को। ज़ाहिर है अगर कोई तरक्याती काम है वो रुके हुए हैं, पहले भी बोसन रोड, ये नवाबपुर वाला रोड रुका हुआ है 4 साल से। नवाब ज़हीरुद्दीन अलेज़ई ने काम नहीं किया, वो 9 साल MP रहा है, उसने कोई तरक्याती काम नहीं किया। इसी तरह ये MDA रोड जो है ये इसकी तोसी होनी। बिल्कुल यूनुस भट्टी साहब को आप सुन रहे थे, इनका कहना था कि नवाबपुर रोड हो, जितने भी मसाइल अवाम को उसको हल करेंगे और इनका यही कहना है कि आसिफ रजवाना को 10 से 15 हज़ार की लीड से हराएंगे।